तो हेलो दोस्तों, गाइड ऑफ मैथ में आपका स्वागत है। क्योंकि आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले एक ऐसे कंटेंट की जिसका नाम है फिजिकल स्टॉक वेरिफिकेशन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को हाइप करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, फिजिकल स्टॉक वेरिफिकेशन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है आप लोगों की लाइफ में। ये कैसे काम करता है, किस तरह से इसका यूज करना है, आप लोग टैली में इसे कैसे यूज करेंगे, सारी बातें आज इस वीडियो में करेंगे। वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा यहां पर स्टॉक समरी, और यहां पर आप चेक करिए, मेरे पास है एक स्टॉक जिसके बारे में मैं आपको दिखा देता हूं डिटेल। इस स्टॉक की डिटेल्स अगर आप चेक करें तो यहां पर ये स्टार्टिंग में 1000 यूनिट था, यानी स्टॉक का जो ओपनिंग यूनिट था वो 1000 था। उसके बाद ये अप्रैल महीने में परचेज किया गया 67 यूनिट। उसके बाद ये सेल हुआ जुलाई महीने में 229 यूनिट। और नाउ फाइनली जो स्टॉक है आपके पास 838 पीसेस का स्टॉक आपके पास पड़ा हुआ है शर्ट का। लेकिन दोस्तों, यहां पर फिजिकल स्टॉक वेरिफिकेशन का क्या यूज है? अगर मान लीजिए आप लोगों ने फिजिकली स्टॉक वेरीफाई किया आपकी बिजनेस के अंदर कि भाई हमारे पास बिजनेस के अंदर अभी अवेलेबल स्टॉक 250 क्वांटिटी का है, तो इस केस में आप क्या करेंगे? हो सकता है स्टॉक खराब हो गया हो सकता है आप लोगों का स्टॉक डैमेज हो गया हो, या कुछ भी कारण हो सकता है जिसकी वजह से आपका स्टॉक कम हो जाए। और अगर आपका स्टॉक फिजिकली वेरीफाई करने पर कम हो जाता है तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा? तो यहां पर आपको कुछ नहीं करना, सेल्स की एंट्री तो पास नहीं करनी। यहां पर आप जाइए वाउचर पर, और वाउचर पर जाने के बाद आपको यहां पर कंट्रोल F7 प्रेस कर देना है। कंट्रोल F7 प्रेस करते ही यहां पर खुल जाएगा फिजिकल स्टॉक वेरिफिकेशन का वाउचर। इसमें आप लोगों को उस शर्ट का आज का क्वांटिटी डाल देना है। जैसे सपोज करिए आज यहां पर अगर हम डेट डालें तो 1 अगस्त डेट है, और 1 अगस्त डेट को शर्ट का जो एक्चुअल क्वांटिटी अभी आपके पास रिफ्लेक्ट हो रहा है वो है 250 पीसेस का। ठीक है, आपने वेरीफाई किया 250 पीसेस आपके पास स्टॉक पड़ा हुआ है। इसमें कोई अमाउंट मेंशन नहीं करना, कुछ भी मेंशन नहीं करना, सिंपली आप बता दीजिए कि कितना स्टॉक अभी आपके पास स्टॉक गोडाउन में पड़ा हुआ है। तो आपने कहा भाई 250 स्टॉक आपके पास अवेलेबल है, एंटर प्रेस करके इसे एक्सेप्ट करेंगे। और अब मैं आपको दिखाना चाहता हूं क्या होगा। तो लेट्स सी, अगर आप यहां पर वापस से स्टॉक समरी पर जाएं तो आप देखेंगे कि अब आपके पास स्टॉक के अंदर कितना दिखा रहा है? 250। क्यों? क्योंकि आपने यहां पर फिजिकली स्टॉक वेरीफाई किया, और वेरीफाई करने के बाद आपने बता दिया कि आपके बिजनेस में अब जो राइट नाउ स्टॉक अवेलेबल है वो 250 है। लेकिन इस 250 में पुराने स्टॉक का हुआ क्या? तो चलिए मैं आपको दिखाना चाहूंगा। यहां पर आप लोग देख पा रहे हैं कि यहां पर ऑटोमेटिकली अगस्त मंथ के अंदर 588 जो पीसेज है वो आउटवर्ड निकाल दिया, लेकिन उसे बेचा नहीं गया, वो आउटवर्ड आपके बिजनेस से निकल गया है। दैट्स इट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। क्यों? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपके गोडाउन में या आपके बिजनेस में कोई स्टॉक किसी भी कारण से हो सकता है, एबनॉर्मल लॉसेज हो, या आपका कोई गोडाउन में फैक्ट हो गया हो, या मटेरियल डैमेज हो गया हो, या आग लग गई हो, कुछ भी किसी भी रीजन से आपका स्टॉक कम हो सकता है। और अगर आपका स्टॉक कम हो गया है तो आपके पास अवेलेबल स्टॉक कितना है ये फिजिकली वेरीफाई करके ही आपको पता चलेगा। अब आप देखिए, फिजिकली वेरीफाई करने के बाद जो आपका स्टॉक मिल गया है आपको, वहां पर ये आप रिफ्लेक्ट कर पा रहे हैं। ये देखिए 250 जो पीसेज है यहां पर रिफ्लेक्ट हो रहा है, और 588 पीसेस इसने क्या कर दिया? आउटवर्ड निकाल दिया एक तरीके से। ठीक है, अब मान लीजिए दोस्तों यहां पर अगर इस एंट्री को मैं थोड़ा सा मॉडिफाई कर दूं, मैं गया डे बुक के अंदर और अब मैंने इस फिजिकल स्टॉक वेरिफिकेशन के अंदर 250 हटाकर 1200 यूनिट कर दिया। अब देखिए क्या होगा। जैसे ही मैं इसे 1200 यूनिट करके एक्सेप्ट करूंगा, अब देखिए क्या होने वाला है। लेट्स सी, अब हम जाते हैं फिर से स्टॉक वेरिफिकेशन पर, स्टॉक समरी पर, और अब देखिए आपका जो आज का स्टॉक है वो है 1200 यूनिट का। अब चेक करिए इसके केस में हुआ क्या है। एंटर प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि यहां पर 1200 का स्टॉक तो आ चुका है, लेकिन यहां पर आप लोगों ने परचेज यानी इनवर्ड आ चुका है, कोई स्टॉक आपके पास परचेज किया गया है, वो आपको दिखा रहा है कि 362 आपके पास कहीं से आ गया है, या आप किसी और गोडाउन से ले आए हैं, या किसी भी कारण से आपके स्टॉक कहीं पर पड़ा हुआ था वो आपने इसमें मिला दिया है, लेकिन उसका कोई प्राइस नहीं है, वो आपने कहीं खरीद कर नहीं लाए हैं। दैट्स इट। तो इसका मतलब आप लोगों ने कुछ स्टॉक अपने पुराने बिजनेस से या कहीं से भी उठाकर इसके अंदर रख दिया है, तो वो कहलाता है आप लोगों का फिजिकल स्टॉक वेरिफिकेशन का पॉइंट। तो आपके पास अब करेंटली जो सेल करने के लिए स्टॉक अवेलेबल है वो 1200 का है, यानी अपने बिजनेस में अगर कोई क्वांटिटी आप बेचना चाहेंगे तो अब 1200 यूनिट्स के अंदर से ही वो अपनी क्वांटिटी सेल करेंगे। तो बहुत ही कमाल का कॉन्सेप्ट है दोस्तों। इस तरीके से आप अपने स्टॉक को मैनेज करेंगे और इसी तरीके से वो अपने आप ही प्राइस को देखेगा। ठीक है दोस्तों, यहां पर एक और पॉइंट मैं बताना चाहूंगा कि
जब आपने 362 पीसेस का जो स्टॉक है वो बनाया है और उसका प्राइस ये अपने आप ही बढ़कर कैसे आया, ये आप जानना चाहते हैं तो मैं आपको दिखाना चाहूंगा। अब अगर आप ये देखना चाहते हैं कि आप लोगों का ये 1200 यूनिट का जो वैल्यू है ये कैसे निकला है, तो आपको ये कैसे पता चलेगा, चलिए मैं आपको बताता हूं। ये 1200 यूनिट का जो वैल्यू है ये इतना बढ़कर कैसे आ रहा है और इसका कैलकुलेशन इसने किया कैसे है, क्योंकि 362 क्वांटिटी का मैंने कोई प्राइस तो बताया नहीं है, तो इसने कैसे वैल्यूड किया है इसे। एंटर प्रेस करेंगे इस एंट्री पर और उसके बाद आपको यहां पर प्रेस करना है F12 और F12 प्रेस करने के बाद आप यहां पर चेक करिए, यहां पर रेट का ऑप्शन है जिसे आपको यस करना है। यस करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअली में हो क्या रहा है। कंट्रोल ए प्रेस करिए और अब आप देखिए दोस्तों यहां पर किस तरह से इसको वैल्यू किया गया है। देखिए लास्ट जो स्टॉक था आपके पास वो था 838 पीसेस का, जिसका जो एक्चुअल रेट था वो 593.64 है। इसने ऑटोमेटिकली क्या किया, जो लास्ट स्टॉक आपके पास अवेलेबल था उसी पर सारे स्टॉक को वैल्यूड कर दिया। वेरी सिंपल एज दैट, यानी वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक इसने अपने आप किया है। जो लास्ट आपके पास आउटपुट आया है, लास्ट इनवर्ड आया है, उसके अकॉर्डिंग इसने अपने करंट स्टॉक को वैल्यू कर दिया। यानी अगर वैल्यूएशन हो रहा है तो लीफो मेथड की थ्रू हो रहा है, यहां पर आपको पता चल गया है। तो आई थिंक इस वीडियो से काफी अच्छा क्लैरिफिकेशन हुआ होगा आप लोगों को। तो बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट है दोस्तों, इसको यूज करिए अपनी रियल लाइफ सिनेरियो में। अगर आप यूज करेंगे तो काफी बेनिफिट आपको मिलेगा। फिजिकल स्टॉक वेरिफिकेशन एक कमाल का पॉइंट है जो कि परचेज और सेल्स ना होने पर भी आपके स्टॉक को कम ज्यादा कर सकता है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को हाइप जरूर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई कंटेंट के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए गाइड ऑफ मैड।